जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपने लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पढ़ते हैं। यह अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सौर परिवार वाला क्लास। उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका रीडिंग प्लेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला ये क्वेश्चन। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है। यानी कि ये जो है सन कैचर, ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो कहाँ? तो अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसको बताना है। यहाँ पे आपके सामने में 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि ऑप्शन जो है सो इसका सी हो जाएगा सही, यानी कि गूगल जो है सो अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर है ना लॉन्च किया है। कौन? तो गूगल ने। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी का बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए यही है इसका गूगल, है ना, प्रोजेक्ट सन कैचर। तो डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, कर है ना स्पेस में एआई डेटा सेंटर क्या है, कर है गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है। तो वही के बारे में बता रहे हैं, यानी कि अंतरिक्ष में जो है ना रह करके जो है डाटा का एनालिसिस करेगा, तो उसी को कहा गया। कर है ना अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल ने लॉन्च किया है। यह एक महत्वपूर्ण शोध पहल है जिसका उद्देश्य, आप देखिए कह रहा था ना कि क्या है, तो इसी का उद्देश्य पता चलेगा कि क्या है। तो कह रहा है सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। यानी कि अंतरिक्ष में जो है ना सो सौर ऊर्जा से जो चलने वाला जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए ये लगाया गया है स्पेस में एआई डेटा सेंटर। तो कौन किया है इसका? तो इसका किया है आपको गूगल ने किया है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा आपको? नेक्स्ट सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो क्या हो गया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है सम्मानित करने वाला, तो किसे किया गया है सम्मानित, तो सो आपको बताना है। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो उस 5 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को जो है सो बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने सोसाइटी ने विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको किया है? तो श्री श्री रविशंकर को किया है। ठीक है, ये जो श्री श्री रविशंकर है, इन्हीं को जो है ना आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आध्यात्मिक गुरु माना जाता रहता है। कह रहा है यही जो है
आर्ट ऑफ लिविंग, ये जो है यानी कि कौन है, श्री श्री, यही जो है सो आर्ट ऑफ लिविंग को जो है 1981 में जो है स्थापित किए थे। और ये जो है इनका जो है आर्ट ऑफ लिविंग, ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है आपको तनाव को जो है ना सो कम करने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो इनको दिया गया है, किसको, तो श्री श्री रविशंकर जी को। तो चलिए उनका थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं। देखिए यही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यही हो गए श्री श्री रविशंकर। ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं और ठीक है ना, इस शांति यानी कि इस तनाव को कम करने के क्षेत्र में बहुत ही अधिक काम करते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और भी बात देख लेते हैं। वही बात है, श्री श्री रविशंकर को जो है सो यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जो है सो करा उन्हें वैश्विक शांति निर्माण, सुलह और मानवीय सेवाओं में उनके आध्यात्मिक योगदान के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो आध्यात्मिक योगदान के लिए दिया गया है। ठीक रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, यही आपका सबसे हाईलाइटेड सवाल है इस बार का। कह रहा है हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन है। यानी कि भारत का पहला राज्य कौन है जो स्टारलिंक के साथ जो है ना सो यानी कि साझेदारी किया है। तो देख सकते हैं यही भाई साहब है इलोन मस्क, एकदम खतरनाक आदमी है ये। यही उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो कौन सा राज्य किया है सबसे पहले इसमें, तो ये किया है आपको यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है सो इसके साथ मिल करके काम किया है। तो समझ सकते हैं इसमें जो हो जाएगा ना स्टारलिंक से जो अगर इंटरनेट जो दिया जाएगा तो ये डायरेक्ट जो है सो आपको सैटेलाइट के थ्रू दिया जाएगा। ये जो सैटेलाइट के थ्रू दिया जाएगा ना तो यहाँ पे जो देखते रहते हैं टावर से जो लगाया जाते रहता है, नेट का टावर सब, या हो गया आपको क्या कहते हैं मोबाइल का टावर सब, तो ये सब लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर में जो पृथ्वी के जो ऊपर में जो सैटेलाइट रहेगा ना तो किसी भी जगह यानी कि नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, गांव हो, शहर हो, किसी भी जगह इसके थ्रू जो है ना एकदम हाई स्पीड में इंटरनेट दिया जा सकता है। और इस हाई स्पीड का इंटरनेट रहबे करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट तो रहबे करेगा। और सबसे बड़ी बात है जो ना सस्ता भी रहेगा। ये जो है सो सस्ता भी रहेगा, काहे कि उतना खर्च आएगा नहीं लगाने के लिए, टावर सब उतना मेंटेनेंस करना नहीं होगा। एक एगो ऊपर में सैटेलाइट लगा दिया और भैया हो गया, और उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये भी एक इसका पॉइंट हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है, आपको महाराष्ट्र में किया गया है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कह रहा है ना कि कहाँ है, डिजिटल समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र जो है एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। तो सो आप इसका याद रखिएगा आंसर बी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट लॉकड्राउन है ना, व्हाइट जो है व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किस से है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन है ना व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किस से है। तो ये है आपके सामने में 4 ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय जो है सो ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन लॉन्च किया है, या है ना
ये क्या कहते हैं ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन जो है सो राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। हम एक क्वेश्चन को इतना बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको जो है ना एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 या इसका यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही इसका लोगो हो गया है ना। तो चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और कर है ना। ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय क्या है निदेशालय से है। कह रहा है ये हाल ही में नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा गुजरात के वाल्डास में एक अवैध क्या है अल्प्राजोलम निर्माण फैक्ट्री का क्या है भंडाफोड़ किया है। यानी कि जो ना एक तरह से दवा जो लेता था यानी कि एक तरह से ड्रग्स टाइप का रहता था जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता था, तो वही जो है उसका भंडाफोड़ किया है। तो किसके तहत किया गया है? तो ये ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि हाल ही में कैंसर के उपचार में नई तकनीक, किसका है? कैंसर के उपचार में नई तकनीक NEXCAR19 विकसित किया है। तो यानी कि कैंसर के उपचार में जो है सो नई तकनीक जो है NEXCAR19 किसने विकसित किया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये दोनों मिल के जो है सो कैंसर के उपचार के नए तकनीक जो है NEX है ना CAR19 को विकसित किया है। तो याद रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड और भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए इससे रिलेटेड बोल रहा है ना इसमें कि कैंसर के उपचार में जो है सो NEXCAR19 IIT बॉम्बे के तहत जो है और कौन सा है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा कि यानी कि इंसान में जो कैंसर से लड़ने वाला जो सेल रहता है तो उसी सेल को जो है ना ये जो तकनीक जो है सो NEXCAR19 जो है उसी को और मजबूत करेगा ताकि जो कैंसर बनाने वाला सेल रहता है उससे लड़ सके, ठीक हो सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वो और है ना CAR-T सेल कैंसर थेरेपी। तो इसमें भी किस तरह से उपचार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा आपको? नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के UN के जल सम्मेलन में शामिल होने का बात हो रहा है। तो कौन हुआ है UN में? तो ये हो जाएगा अपना पड़ोसी जो अभी रास्ता भटक गया है। तो कौन रास्ता भटक गया है? पाकिस्तान नहीं, तो नल्ला पहले से भटकल है। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सो भारत पे जो है सो कंप्लेन लगाया है कि भारत जो है सो हमको पानी नहीं दे रहा। इसके लिए जो है सो ये जो है UN में जो है सो जल सम्मेलन में जो मतलब अदालत है वहाँ पे चल गया है और भारत के खिलाफ क्या किया है? कंप्लेन कर दिया है हुरार कि भारत हमको पानी नहीं देता है, लेकिन हमको जितना उसको ज़रूरत है उसको हम पानी देते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश में है कि पानी का क्राइसिस आया हुआ है, वहाँ पे पानी का कमी हो गया है। तो देख रहे हैं यही बांग्लादेश है, UN का ये लोगो देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश का यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, है ना। जब से शेख हसीना हटी है यहाँ पर का इसका स्थिति गड़बड़ हो गया, भारत से रिलेशन भी उसका खराब हो गया। करे ना बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला
पहला एशियाई देश बना है। बांग्लादेश 20 जून 2025 को एक संघ में शामिल हुआ, जिसे वह वैश्विक स्तर पर 56वां देश बना है, यानी कि 56 नंबर का देश बन गया है बांग्लादेश। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ आरंभ हुआ है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में ही जो है सो बाली यात्रा महोत्सव मनाया गया है। तो बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर उड़ीसा हो सकता है। पहले उड़ीसा होता था लेकिन अब उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा का लोकेशन भी देख सकते हैं। करा ना, बाली महोत्सव 2025 हाल ही में उड़ीसा के कटक शहर में मनाया गया है। तो ये भी बात याद रख सकते हैं, कटक कहाँ? उड़ीसा में है। करहा और उड़ीसा में भी कहाँ? महानदी के तट पर शुरू हुआ है। यह महोत्सव हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है, यानी कि जो है बाली यात्रा महोत्सव जो है सो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। उड़ीसा के गौरवशाली समुद्री व्यापार विकसित की याद में मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा का जो है ना गौरवशाली समुद्री व्यापार विकसित हुआ था तो उसी में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाल ही में 17वां कैमा नंबर का 17 नंबर का करा है गेम डेवलपर सम्मेलन। 17 नंबर का गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सॉरी, करा है 17 नंबर का गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो देख सकते हैं ना, इंडियन गेम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो शॉर्टकट में इंडियन गेम डेवलपर क्या है? कॉन्फ्रेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चेन्नई में जो है सो 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर चेन्नई। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देख लिए यही चेन्नई का लोकेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई का। तो कह रहा है ना 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हाल ही में चेन्नई में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2025 तक चेन्नई में कहाँ है? चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जा रहा है और यह पहली बार है जब यह आयोजन हैदराबाद से बाहर हुआ है। नहीं तो ये जो था ना गेम डेवलपर सम्मेलन जो होता है 17वां है, यानी कि इससे पहले 16 हो चुका है, तो वो जो है हैदराबाद में ही हुआ है। ये पहली बार जो है सो हैदराबाद से बाहर जो है सो आपको चेन्नई में हुआ है। तो याद रहेगा कि यानी कि 17वां नंबर का गेम इंडियन गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खेल के 100वें यानी कि किस खेल के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह घोषणा किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किया है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो खेल जो है ना सो 1925 का है। ये खेल कब का है? 1925। अभी 2025
25 है, तो 100 पूरी गया ना, तो 100 में जो हो गया है तो कितना हो गया है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। किसका हो गया है, तो सी, यानी कि हॉकी का 100 साल पूर गया है। कह रहा है कि ये जो है अब तक अपना 100 साल में हॉकी में जो है सो टोटल मिला करके अपना लोग जो है सो 8 गोल्ड जीते हैं। टोटल हॉकी में कितना जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं। यही जो है ना सो स्वर्ण काल कहा गया है। ये जो 100 साल पूरा है सो इसको हॉकी का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉकी का हो गया है, देख रहे हैं सम्मेलन हो रहा है, पीछे में हॉकी का भी फ़ोटो सब बना के दे दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा करा ना। केंद्र सरकार ने भारतीय हॉकी के 100 साल यानी कि ये ड्यूरेशन है 1925 से 2025 में पूरा होने पर शताब्दी समारोह की घोषणा की है। इस समारोह में देखिए क्या है महत्वपूर्ण करा, यह घोषणा नवंबर 2025 में युवा सम्मेलन करा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह घोषणा जो है सो किसके द्वारा किया गया था, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह उत्सव पूरे भारत में 550 यानी कि 550 से अधिक जिलों में कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कब मनाया गया, तो यानी कि इतना दूर के सम्मेलन में मनाया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके बाद अब आगे का कहानी, तो आगे का कहानी हो जाएगा आपको, एक मिनट, आगे का कहानी है, कह रहा है मुख्य कार्यक्रम किसके में मनाया था, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। ये जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तो वहीं पे इसका मुख्य कार्यक्रम मनाया गया था है आपको 550 में, लेकिन मुख्य कार्यक्रम मनाया गया है आपको यहीं दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, कौन सा स्टेडियम में, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, कौन है, यूबीएस ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने में 5 ऑप्शन हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 14वां स्थान मिला है। कैमा स्थान मिला है, तो आपको जो है सो ये 14 नंबर का स्थान मिला है इस बार का यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में। ठीक है, 2025 में। तो चलिए अब यहाँ पे से थोड़ा सा और भी डिटेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14th नंबर। तो इसके डिटेल में दिया हुआ है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि भारत ने 14वां स्थान हासिल किया है किसमें, तो यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में। ठीक है, तो याद रहेगा। तो चलिए हो गया अब आपको। तो आपसे फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो में आप किसी भी तरह का चेंज चाहते हो, है ना, और तो चेंज चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी कमी लग रहा हो तो आप उसको नीचे में बताइएगा, ताकि हम उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने में लाया जा सके। और मैं खुद भी इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा सा साउंड का रहता है, तो साउंड का प्रॉब्लम नहीं बोले तो ये भी हो सकता है कि हम धीरे से ये बोलते ही हैं, कि ताकि कोई जो है ना सो सुनता हो तो उसके कान पे, मतलब कि ब्लूटूथ लगा कर सुनता हो तो उसके कान पे जो है ना सो ज़्यादा असर नहीं पड़े। तो इसलिए जिस लोग को भी आवाज़ कम लगता होगा ना, साउंड कम लगता होगा, तो वो सब जो है ना सो साउंड को तेज़ कर ले। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। कह रहा है अगर आपको है ना वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।